सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। एकोनषष्टितमः सर्गः। 59वें सर्ग में विश्वामित्र जी का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करने का वर्णन किया गया है कि उक्त वाक्यम तु राजानम कृपया कुशिकात्मज अब्रवीन् मधुरम वाक्यम साक्षात् चांडालतागतम। श्रुतानंद जी कहते हैं, हे श्री राम, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुन करके कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर के उनसे मधुर वाणी में कहा कि इक्ष्वाको स्वागतम वत्सो जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदास्यामि माँ भय की नृपपुंगवो। हे वत्सो, हे इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमामंत्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः यज्ञ सहायकरान् राजन् ततो यक्षसि निर्वृताः। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पूर्णकर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरुशापि कृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन रूपेण सशरीरो गमिष्यसि हस्य प्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तो नराधिपो यस्त्वं कौशिकमागम्यो शरण्यं शरणागतः। गुरु के हिसाब से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। हे नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं उक्त्वा महातेजा पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान् यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कह करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः सर्वान् ऋषीन् सभाशिष्ठ नानयध्वं ममाशे ममाज्ञा सदस्यान् सुहृदश्चैव श्रुतिजासु बहुश्रुतान्। इसके बाद समस्त शिष्यों को बुला करके उनसे यह बात कही कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋतुजों सहित बुला लाओ। यदन्यो वचनं ब्रूयान् मद्वाक्यबलोचोदितः तत् सर्वमखिलेन उक्तं ममाख्येयमनादृतम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया आजगमुरथा देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ते च सस्याः समागम्य मुनिं ज्वलितेजसम् ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। उनकी आज्ञा मान करके सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी उन्हें सबने विश्वामित्र जी से कह सुनाया कि श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति दुजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में
रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वसिष्ठं यत्सतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरं यथा वचनं सर्वं शृणु त्वं मुनिपुंगवो। हे मुनिश्रेष्ठ, वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सुनिए। कि क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरस्य। ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चाण्डाल भोजनं कथं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः। वे कहते हैं जो विशेषकर चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष्य भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खा करके विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। एतद् वचनं स्थौर्यमुचुः संरक्तलोचना वासिष्ठा मुनि शार्दूलो सर्वेश महोदय। हे मुनिप्रवर, महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आँखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थीं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोधसंरक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्। उन सब की ये बात सुन करके मुनिवर विश्वामित्र जी के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले। यद दूष्यन्त्यदुष्टं मां तपि उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। अद्य ते कालपाशेन नीता वैवस्वत्तच्छयं सप्तजाति शतान्येवो मृतपाः संभवन्तु ते स्वमांसिनियतारा मुष्टिका नाम निर्घृणा। आज कालपाश से बंद कर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की राग रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विकृताश्च विरूपाश्च लोकान् अनुचरन्ति मान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मामधुप्यं यदूषयतो। दूषितः सर्वलोकेषु निखादत्वं गमिष्यति प्राणातिपातिनिरतो निरनुक्रोशतां गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर के इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषहीन को भी दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घकाल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दयासून निखादियोनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतावदुक्त्या वचनं विश्वामित्रो महातपा विरराम महातेजा ऋषि मध्ये महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कह करके महातपस्वी महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः। नमः। अथ षष्टितमः सर्गः। 60वें सर्ग में विश्वामित्र का ऋषियों से त्रिशंकु का यज्ञ कराने के लिए अनुरोध, ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ, त्रिशंकु का सशरीर स्वर्ग गमन, इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध हुए विश्वामित्र का नूतन देवसर्ग के लिए उद्योग, फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से व्रत होने का वर्णन है।
तपोबलहतान् ज्ञात्वा वसिष्ठान् समहोदयान् ऋषिमध्ये महतेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषतो। तो सुतानंद जी कहते हैं कि हे श्री राम, महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा कि अयमिक्ष्वाकुदायाद त्रिशंकुरिति विश्रुतः धर्मिष्ठस्य पदान्यश्चो मां चौ शरणं गतः। हे मुनिवरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं। सा इस समय मेरी शरण में आए हैं। स्वेनानेन शरीरेण देवलोक जिगीखया यथायं स्वशरीरेण देवलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्विश्वमया सो। इनकी इच्छा है कि मैं अपनी इसी शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे उन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्वे महर्षया ऊचु समेताः सहसा धर्मज्ञा धर्मसंहितम्। अयं कुशिकदायादो मुनिः परम कोपिनः यदा हि वचनं सम्यगे तत् कार्यं न संशयः। विश्वामित्र जी की बात सुन करके धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने अचानक एकत्र होकर के आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। हे ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उसका ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। अग्निकल्पो हि भगवान शापम दास्यति रोषितः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञः सशरीरो यथा दिवि गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक शाप दे देंगे। इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्लोक में जा सकें। ततः प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वेषामधितिष्ठतो एवं मुक्त्वा महर्षयः संजरुस्तः क्रियास्तदा। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यज्ञ पर आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। याजिकश्च महातेजा विश्वामित्रो अभवत्कृतौ ऋत्विजश्चानुपूर्वेण मंत्रको विदा चक्रुः सर्वाणि कर्माणि यथा कल्पम यथा विधि। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिन्होंने कल्पशास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक सारे कार्य संपन्न किए। ततः कालेन महता विश्वामित्रो महातपा चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवता नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थं सर्वदेवता। इसके बाद बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आवाहन किया, परंतु उस समय वहाँ भाग लेने के लिए वे सब देवता नहीं आए। ततः कोपि समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनि श्रुवमुद्यम्य शक्रोदस्त्रिशंकुमिदम् अब्रवीत्। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने श्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा कि पश्चिमे तपसो वीर्यं स्वार्जितस्व नरेश्वरो एक त्वां स्वशरीरेण नयामि स्वर्गमोजिषा। हे नरेश्वर, आज तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुँचाता हूँ। दुष्प्रापं स्वशरीरेण स्वर्गं गच्छ नरेश्वरो स्वार्जितं किंचिदप्यस्ति
मया ही तपसा फलम राजन्स्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रजो। हे राजन, आज तुम अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। हे नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। उक्त वाक्ये मनो तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगाम काकुत्सो मुनीनां पश्यताम तदा। हे श्री राम, विश्वामित्र मुनि के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों के देखते देखते उसमें अपने शरीर के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। स्वर्गलोकम गतम दृष्ट्वा त्रिशंकुम पाकशासनः सह सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमब्रवीत्। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा कि त्रिशंको गच्छ भूयस्त्वं नाशि स्वर्ग कृतालयः गुरु शाप हतो मूढ़ो पत भूमि वाक्षिरा। अरे मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा, तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के शाप से नष्ट हो चुका है तथा नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। हे मुक्तो महेंद्रेण त्रिशंकुर्पतत पुनः विक्रोशमानस्त्राही तो विश्वामित्रम तपोधनम। इंद्र के इतना कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार करके त्राही त्राही की रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः रोषमाहरयत् तीव्रम तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुणोपकार सुन करके कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, हे राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। ऋषि मध्य सतेजस्वी प्रजापतिरिवा परः सृजन दक्षिण मार्गस्थान सप्त ऋषीन् परान् पुनः नक्षत्रवंशं परम सृजत क्रोधमूर्छितः। इसके बाद तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की था। क्रोध से भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का भी निर्माण कर डाला। दक्षिणाम दिशमास्ताय ऋषि मध्ये महायशः सृष्ट्वा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः। अन्यमिन्द्रं करिष्यामि लोको वास्यादिनिन्द्रिकः दैवतान्यपि सक्रोधात् सृष्टुं समुपचक्रमे। वे महायशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित होकर के दक्षिण दिशा में ऋषिमंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। ततः परम संभ्रांताः सर्किशंघासुरासुराः विश्वामित्रं महात्मानं ऊचुः सानुनयं वचः। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले कि अयम राजा महाभाग गुरु शाप परीक्षितः सशरीरो दिवं यातुं न्यायत्येव तपोधनो। हे महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चांडाल हो गए हैं। अतः हे तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कथा भी अधिकारी नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुंगवः अब्रवीत सुमहद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवता। उन देवताओं की बात सुनकर के मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से परमोत्कृष्ट वचन कहा कि सशरीरस्य भद्रं वस्त्रशंकोरस्य भूपते आरोहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कर्तुमुत्सहे। हे देवगण,
आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठी नहीं कर सकता। स्वर्गोस्तु सशरीरस्य त्रिशंकोरस्य शाश्वतः नक्षत्राणि च सर्वाणि मामकानि ध्रुवाण्यथो यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः यत्कृतानि सुराः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हतो। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। हे देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। केव मुक्तासुरा सर्वे मृत्युचुर्मुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः गगने तानेकानि वैश्वानरपथाद् बहिः नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठो तेषु ज्योतिषु ज्वलन् अवाकशिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वामरसन्निभा अनुयास्यन्ति चैतानि ज्योतिंषि नृपसत्यमं कृतार्थं कीर्तिमन्तं च स्वर्गलोकगतं यथा। उनके ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र से बोले कि हे महर्षि, ऐसा ही हो, ये सही वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानर पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान रहेंगे। वहाँ उनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरविष्टुता ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवता ततो देवा महात्मानो ऋषयश्च तपोधना जगमुरे यथा गतं सर्वे यज्ञस्यांते नरोत्तमो। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। हे नरश्रेष्ठ श्री राम, इसके बाद यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षष्ठीतमः सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र।